एम्बिशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उपस्थित हैं, जहां पे हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि टेक्निकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं और साथ में बीएचयू पर्यटन विभाग से डॉक्टर अनिल सिंह जी उपस्थित हैं और हमारे बगल में चंद्रभूषण मिश्रा जी जो यूथ कमेटी नई दिल्ली के मेंबर हैं। आइए हम बात करते हैं आज एम्बिशन इंस्टीट्यूट में बच्चों के लिए जो नई शिक्षा पद्धति आई है उस पर एक सेमिनार किया गया है। बच्चों को शिक्षा कैसे चलेगा और किन किन चीज़ों के बारे में और नई चीज़ें आई हैं उस पर विस्तार से चर्चा किया गया। आइए सर से पूछते हैं कि सर ने जो बच्चों को बताया, थोड़ा सा सर से जानते हैं कि किस तरीके से सर बच्चों को किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने के लिए बताया आपने। देखिए, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है जी। सबसे पहले नैतिक आधार होना जरूरी है शिक्षा के साथ। लेकिन जो लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा 1835 में हमारे देश के ऊपर थोपा, वह हमको नैतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, हर तरीके से हमको जो है विघटित करने का, ख़त्म करने का और औपनिवेशिक मानसिकता से हमको दबाने का प्रयास किया। जो औपनिवेशिक मानसिकता का जो दुष्प्रभाव है हमारे देश पे, उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था थी उसकी है। लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में के कस्तूरी रंगन जी की कमेटी ने इसको हमारे देश को ड्राफ्ट सौंपा और उसको भारत सरकार ने अडॉप्ट किया, उसके बाद से अब भारत पुनः विश्व गुरु बनने की राह पे बढ़ेगा। और उसमें जो अच्छी बातें हैं कि हमको पुनर्जागरण का काम, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, स्कूलों की स्वायत्तता, शिक्षकों की स्वायत्तता, जो शिक्षा में परिवर्तन की बात की गई है, किस प्रकार से हम मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की बात कर रहे हैं, इन विषयों पे हम विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए हैं और उनके शंका का समाधान किया गया है। इसी बात पे आज चर्चा रही। जैसे जो बच्चों को जिस शिक्षा नीति के बारे में जो बताया गया है, तो बच्चों को क्या लगता है वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनके जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आ सकता है? देखिए, अभी तक जो बच्चों के सामने समस्याएं थी ना कि उनके ऊपर शिक्षा थोपी जाती थी। जैसे मैंने जब अपनी विषय को रख रहा था कि गणित का विद्यार्थी न होने के बाद भी, गणित न आने के बाद भी उस विद्यार्थी को गणित पढ़ना अनिवार्य था। अंग्रेजी न आने के बाद कारण भी नहीं जानता था, लेकिन घर वाले कहते थे कि अंग्रेजी नहीं जानोगे तो तुम कैसे विद्वान बनोगे, तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। इस कारण से वो परेशान थे बच्चे। आज इस शिक्षा नीति में यही बात मूल रूप से है कि प्राइमरी एजुकेशन तो रीजनल लैंग्वेज में देना ही है हमें। और यही नहीं, बहुत सारे IIT और मेडिकल कॉलेज आज अपने सिलेबस में हिंदी माध्यम से पढ़ाई शुरू कर दिए हैं। आज सर एम्बिशन इंस्टीट्यूट में आप आए हैं, यहाँ के जो मैनेजमेंट कमेटी के मैं चाहूंगा कि संजय शर्मा जी मंच पर थोड़ी देर के लिए कस करके आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया भारत सरकार को ये चीज सौंपी गई तो एक इसका वैकल्पिक आधार बनाकर के प्राइवेट ट्रस्ट के रूप में एक संस्था बनाया गया गांधी संस्थान के माध्यम से। उसका नाम था राष्ट्रीय युवा योजना। मैं उसके साथ काफी साल काम किया। आप सब गांधी जी को जानते होंगे, लेकिन गांधी हमेशा बूढ़ा दिखे। लेकिन गांधी को क्या होना चाहिए था? जवान होना चाहिए था। गांधी को क्या होना चाहिए था? जवान होना चाहिए था। जवान इसलिए कि व्यक्ति गांधी है और व्यक्तित्व क्या है? गांधी का आचरण व्यवहार उनका कर्तव्य है, समझ। लेकिन आप ये सोचिए कि उन्हें बूढ़ा बनाकर ही प्रस्तुत किया गया, युवाओं से गांधी को छीन लिया गया। ये बात से आप सहमत हैं? अगर वो जवान होते तो उनको ये अधिकार होता, कभी बदमाशी भी कर लेते, कभी शरारत भी कर लेते, कभी आपके जैसा बनकर भी बोल लेते। लेकिन उनको इससे दूर कर दिया गया। अब वो सिर्फ एक आदर्श थे। युवाओं के पास से आधार शिला जो रखी जाए कि वो आदर्श में जिए, तो ख्वाबी पुलाव जो होती है वही है। हर बच्चा ये सोचता है कि बहुत बड़ा ये हो जाता है, ये महंगी महंगी गाड़ियां हो जाती। मेरे भी सुपुत्र हैं,
श्रद्धेय महेश पंत जी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में कार्यरत थे, गोविंद प्रसाद शर्मा जी ये नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे हैं, नजमा अख्तर जी ये बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षाविद रही, टीवी कट्टीबनी एक जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में उस था, अभी तो वर्तमान में भी ये कुलपति है, उस समय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के कुलपति थे, अभी वर्तमान में जनजातीय विश्वविद्यालय साउथ में एक है, उसके ये माननीय कुलपति हैं। मिशेल डेडिनो ये फ्रांसीसी मूल के रहने वाले हैं और भारत की ज्ञान परंपरा पे इन्होंने गहन अध्ययन किया है। गहन अध्ययन करने के बाद बहुत सारी पुस्तकें लिखी, भारत की शिक्षा को बहुत सारे यूरोपियन विद्यालयों में लागू करने की बात की, इन्होंने लागू करवाया। बहुत सारे इनके मैंने वक्तव्य को सुना है, जो भारत की ज्ञान परंपरा रही है उस ज्ञान परंपरा पे अच्छा काम था, इसलिए ये भारतीय शिक्षा नीति के जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति रही उसके ये भी सदस्य के रूप में काम किए। मिलिंद कांबले जी रहे, ये बड़े अच्छे उद्यमी थे और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ही इनका अच्छा योगदान रहा है। जैव भाषा के प्रोफेसर थे और अच्छे शिक्षाविद रहे। मंजुल भार्गव ये भारतीय मूल के एक प्रसिद्ध अमेरिकी गणितज्ञ हैं और इन्होंने मेरी इनसे मुलाकात है, बताते हैं कि मैं अच्छा गणितज्ञ इसलिए बना, संस्कृत आती थी और पूरा विश्व जो है इनकी गणित के ज्ञान का सम्मान करता है। एम.के. श्रीधर जी ये भी शिक्षा के सचिव रहे। धीर झिंगरान ये सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर थे और चिल्ड्रन एजुकेशन पे इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। शंकर मारवाड़ा जी